अब देखिए आज हम एक क्विज जनरेटर ऐप बनाने वाले हैं, ठीक है, लामा 4 का यूज करते हुए। अब इसमें होगा क्या है, टीचर जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ाता है, ठीक है, इंडियन रिवर्स के बारे में उसने अपने क्लासरूम में पढ़ाया है, ठीक है, उसको कल क्विज लेना है, ठीक है, तो सिंपली वो कंटेंट को जो है इस तरह से कॉपी करके हमारी ऐप में पेस्ट करेगा। ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, लैंग चेन पे हो सकता है, कोई कोई ज्योग्राफी का टीचर है तो ज्योग्राफी का टॉपिक हो सकता है, जैसा भी है। उसके बाद वो डिफिकल्टी चूज करेगा और एमसीक्यू जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसके इजी, मीडियम या हार्ड, मान लीजिए इजी सिलेक्ट करता है, जनरेट क्विज पे क्लिक करेगी फैकल्टी, ठीक है। आप देखिए इस तरह से सारे आंसर जनरेट क्वेश्चन और उनके ऑप्शन जनरेट होगा, स्टूडेंट्स अटेम्प्ट कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो भी उनको सही लगेगा उनकी यहाँ पे मार्किंग सिस्टम भी हो जाएगी। ये देखिए सही क्वेश्चन क्या था उसका, आपने आंसर क्या चुना और सही आंसर क्या था, और बाद में आपके मार्क्स आ गए, ठीक है। अगर इसी टॉपिक पे अगर आपको और टफ क्वेश्चन बनाने तो आप हार्ड सिलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे देखिए हार्ड सारे क्वेश्चन आ गए उसी टॉपिक पे, ठीक है। आप टॉपिक बदल दो और वहां से उसके कुछ जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यही हम बनाने वाले हैं, चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। इस चैनल में देखिए और भी ये वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के, आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए हमने ये तो देख लिया कि हमें क्या बनाने वाले हैं, कैसे बनाने वाले हैं, उसका फ्लो चार्ट यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक काम आपको करना है, ये देखिए आपको इस वेबसाइट में आना है, ग्रॉक क्लाउड। आपको पिछले एक प्रोजेक्ट में भी हम बता चुके हैं किस तरह से इसमें करना होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये चैनल पे हो तो ग्रॉक क्लाउड देखिए, यहाँ console.grok.com में जाओगे आप यहाँ पे सिंपल अकाउंट बना लेना है अपने जीमेल से, बिल्कुल ईजी है जैसे आप करते हो हर जगह। और उसके बाद यहाँ पे एपीआई कीज में क्लिक करना है, ठीक है, क्रिएट एपीआई की में क्लिक करना है, यहाँ पे कुछ भी आप नेम दे दो, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है, आपकी एपीआई की क्रिएट हो जाएगी, आप उसको सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो ग्रॉक बेस्ड प्रोवाइडर है, ये क्या करता है, अपने सर्वर पे मॉडल को होस्ट किए हुए वहां पे रन करता है और हमें एपीआई के थ्रू एक्सेस करने को मिलते हैं, ठीक है। इसने यहाँ पे देखिए सारे मॉडल उसने होस्ट किए हुए हैं, डीप सीक का भी है, अलीबाबा का कोइन वाला भी है, देखिए लामा के मॉडल्स भी हैं। तो देखिए लामा के लेटेस्ट मॉडल आए हुए हैं, मैवरिक और स्काउट, हम इन्हीं पे काम करने वाले हैं, लेटेस्ट है इस वजह से भी, और साथ में टेस्ट भी कर लेंगे, बेंचमार्क जो स्कोर दिखाते हैं एक्चुअली में उतने अच्छे हैं भी कि नहीं, ठीक है। तो ये हम स्काउट वाला मॉडल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये जब यूज करेंगे तो आपको बता देंगे, अभी आप खाली यहाँ पे एपीआई की बना के रख लो, ठीक है। इतना अगर आपने कर लिया तो बस बहुत है। अब आपको व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं आखिर ये कंप्लीट कैसे होने वाला है, हमारा फ्लो क्या होने वाला है इस प्रोजेक्ट को करने का, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपने वहां से अपनी एपीआई की लिख ली होगी, ठीक है, ये आपको हेल्प करेगी, ग्रॉक जो क्लाउड बेस्ड प्रोवाइडर है, ठीक है, ये आपको मॉडल देता है, ठीक है। आप इसकी एपीआई की के थ्रू अपना मॉडल बना रहे हो, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यूजर यहाँ पे टेक्स्ट देगा, ठीक है, उसको पता है, देखिए उसको यूजर को बस टेक्स्ट देना है, ठीक है, उसको टास्क नहीं बताना है, ठीक है। जैसे सिंपल एलएलएम वगैरह वो जो प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है, यूजर कोई क्वेश्चन पूछता है हमारे मॉडल से, मॉडल उसका आंसर देता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, इसमें जैसे कोई टॉपिक कोई टीचर को मान लीजिए ये हमारा सॉफ्टवेयर यूज करने वाला है, ठीक है, तो उसने कोई एक टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, उसने लैंग चेन क्लास में पढ़ाया अपने, ठीक है। अब कल उसको टेस्ट लेना है, ठीक है, लैंग चेन टॉपिक पे, तो क्या करेगा, लैंग चेन की जो थ्योरी होती है वो कहीं बुक से या कहीं से लाके, नेट में तो आज इजीली अवेलेबल है लैंग चेन के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन से टेक्स्ट लाके यहाँ पे पेस्ट कर देगा, ठीक है। ये हमारा एक इनपुट के लिए टेक्स्ट बॉक्स होगा, ठीक है। यूजर जब यहाँ पे टेक्स्ट प्रोवाइड करा देगा हमारे मॉडल को, ये हमारा लामा 4 का मॉडल होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको हम इस तरह से बनाने वाले हैं, प्रॉम्प्ट देने वाले हैं कि जो भी यूजर टेक्स्ट प्रोवाइड करे, ठीक है, इसमें 5 एमसीक्यू जनरेट करके दो, ठीक है। तो यूजर ये सॉरी हमारा ये मॉडल जो है ये इस टेक्स्ट को लेगा, 5 एमसीक्यू जनरेट करेगा और डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो टीचर के देखिए कितना टाइम बचेगा, उसने टॉपिक पढ़ाया उसके लिए फटाफट यहाँ पे देखिए एमसीक्यू जनरेट हो गया, आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक। ये क्या होने वाला है आपको दिखाई दिया कैसा होने वाला है, ये इस तरह से काम करेगा, लामा को हम ग्रॉक से एक्सेस करेंगे, ठीक है। और ये जो कंटेंट होने वाला है ये तो यूजर ही हमें देगा, बस लामा को हमें इस तरह से सेटअप करना है कि वो इस कंटेंट से ये एमसीक्यू जनरेट करे और फिर डिस्प्ले कर दे, बस इतनी प्रोजेक्ट बहुत आसान होने वाला है। बस कुछ एक दो जगह प्रॉब्लम आएगी जो आपको बताएंगे किस तरह से आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, पिछला प्रोजेक्ट आपको याद होगा एनिमे रैग वाला हमने किया था, ठीक है, उसी फोल्डर में अपना दूसरा प्रोजेक्ट करने वाले हैं एमसीक्यू जनरेटर नाम से, ठीक है। इसको आप सिंपली अपने वीएस स्टूडियो कोड में खोल लो, हमने कुछ भी देखिए कोड अभी नहीं किया है, सिंपल बस एक इन्वायरमेंट बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन्वायरमेंट इसलिए बनाइए, बहुत ही ईजी होता है, आप टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें, देखिए आप पिप से फिर या फिर यूवी से किसी भी तरह से आप इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले आपने बताया था एपीआई की स्टोर करने के लिए, ठीक है, उसको डॉट env नाम की एक फाइल बनाई है, ठीक है। इसके अंदर आपको पेस्ट करना है लाके, यहाँ पे क्या लिखना है आपको देखिए, यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर जैसा लिख रहे हैं ऐसे ही लिखना है, ग्रॉक एपीआई की, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे आपको कोटेशंस के अंदर यहाँ पे आके अपनी एपीआई की पेस्ट कर देनी है, ठीक है। बस इतना ही आपको यहाँ पे ये करना है, ठीक है। अगली यहाँ पे एक फाइल बनानी है जिसमें अपना कोड लिखने वाले हैं मेन, ठीक है। इसको स्मॉल लेटर्स में ही कर देते हैं, एफ डॉट पी वाई नाम से, ठीक है। इसको सेव, यहाँ पे हमारा मेन कोड होने वाला है, ठीक है। तो ENV के अंदर आपकी एपीआई की आ जाएगी, यहाँ पे मैं अभी अपनी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप अपनी यहाँ पे पेस्ट कर लो और उसके बाद आप भी रेडी हो बिल्कुल साथ में कोड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। आप देखिए ENV फाइल के अंदर हमने अपनी की को पेस्ट कर दिया है, ठीक है, आपने भी कर दिया होगा। आप देखिए सबसे पहले तो हम करते क्या है, अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। अब ये इन्वायरमेंट हमने पहले बनाया हुआ है, आप भी बना लेना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट के लिए एक डिफरेंट इन्वायरमेंट रहता है, तो लाइब्रेरी जो होती है उनमें वर्जन कन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपना इन्वायरमेंट एक्टिवेट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं, माई एनवी स्क्रिप्ट एक्टिवेट, ठीक है। क्रिएट कैसे करते हैं बताया हुआ है आपको कई पिछले वीडियोस में। अभी देखिए एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे माई एनवी लिख के आ गया, ठीक है, हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर है, ठीक है। अब देखिए ये इन्वायरमेंट के अंदर कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, मैंने जो करी हुई है पहले आपको दिखा देते हैं क्या होता है, फ्रीज रिक्वायरमेंट्स डॉट रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी करके हम
ये देखिए फाइल जनरेट करें, इस फाइल के अंदर वो सारी लाइब्रेरी आ जाएंगी जो आपको इंस्टॉल करनी है, ठीक है। ये फाइल आपको हम प्रोवाइड करा देंगे एज इट इज, आप जाके बस अपने ये फाइल आपको गिटहब पे मिल जाएगी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी। तो सिंपल आपको लिखना है पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी, ठीक है। सिंपल आप ये करोगे आपकी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएंगी, कुछ भी और करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सारी फाइल। अब ऐप के अंदर सीधा हम कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सारी हमारी प्रिपरेशन हो गई, हमने अपनी की को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, रिक्वायरमेंट फाइल आपके साथ शेयर कर देंगे और यहाँ पे बस मेन कोड लिखना है, ठीक है। कोड में क्या होगा, एपीआई के थ्रू मॉडल को एक्सेस करेंगे जो कि लामा 4 का होने वाला है, यूजर से इनपुट लेंगे और मॉडल को बताएंगे किस तरह से उसको एमसीक्यू जनरेट करने है, बस इतना ही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले स्ट्रीमलेट एज एस टी, ठीक है, क्योंकि ये तो रहने ही वाला है, यही हमारा फ्रंट एंड के लिए यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप ग्रेडियो वगैरह भी यूज कर सकते हो लेकिन हम यहाँ सिंपल रखने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा इसी का इस्तेमाल करते हैं ओएस का सिंपल पैथ वगैरह के लिए, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन को हैंडल करने के लिए आरई को हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्ट, अब होता क्या है ना, आपने ईएनवी के अंदर अपना यहाँ पे वो एपीआई की वो पेस्ट कर रखा है, ठीक है, उसको यहाँ पे लोड करना पड़ता है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए फ्रॉम डॉट ई एन वी लोड डॉट ई एन वी, ठीक है। सबसे पहले ये करोगे तो उसके बाद फ्रॉम ग्रॉक इम्पोर्ट ग्रॉक, ठीक है। अब ग्रॉक क्यों, क्योंकि हम ग्रॉक का मॉडल यूज करने वाले हैं, ठीक है। और डॉट ईएनवी हम ये हमारा हेल्प करता है, इस फाइल ईएनवी से हमारी एपीआई की को लाएगा, यहाँ पे लोड करेगा। कैसे लोड करेगा, देखिए ऐसे करेगा। सबसे पहले आप यहाँ पे लोड डॉट ईएनवी करते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अब आप यहाँ पे लोड कर सकते हो अपनी वो एपीआई की को जिसको हम स्टोर कर लेते हैं, क्लाइंट इक्वल टू ग्रॉक। अब देखिए इसके अंदर में क्या मेंशन करना होता है, अपनी एपीआई की को, ठीक है। एपीआई की ये देखिए सजेशन में आ गया, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, हमने ग्रॉक यहाँ पे जो इंपोर्ट किया था इसके थ्रू हमने एपीआई की पास कर दी, कैसे ओएस डॉट गेट एनवी किया और एपीआई की कर दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ग्रॉक एपीआई की होगा, क्योंकि वहां पे जो आपने नेम लिखा होता है वही आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ग्रॉक एपीआई की, वहां पे ग्रॉक एपीआई की आपको लिखाया था ना, तो ग्रॉक एपीआई की लोड हो जाएगी यहाँ पे, क्लाइंट के अंदर हमारा मॉडल स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक मेथड को डिफाइन करने वाले हैं जिसका नेम होगा फेच क्वेश्चंस, आप कुछ भी रख सकते हो इसका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, रॉ रख देते हैं, क्योंकि यहाँ से जो आउटपुट जाएगा वो हम कहीं पे रिसीव करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो इनपुट आने वाले हैं, पहले टेक्स्ट कंटेंट आएगा जो कि यूजर हमें देगा, ठीक है, किस चीज से हमें क्विज बनाने हैं। साथ में एक चीज हम और यूजर से लेने वाले हैं जो अभी शायद आपको बताया नहीं है, क्विज का लेवल है, ठीक है। मतलब क्या लेवल रहने वाला है क्विज का, इजी मीडियम हार्ड, ठीक है, 3 चॉइसेस देने वाले हैं। अब इसके अंदर देखिए क्या कोड लिखते हैं, पहले इसको व्हाइट बोर्ड में समझते हैं एक बार, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा मेथड रहने वाला है फेच क्वेश्चंस और साथ में करके जो भी था नाम वहां पे, देखो इसके अंदर दो वैल्यू आ रही है, ठीक है। एक तो आ रहा है आपका टेक्स्ट का कॉन्टेंट, ठीक है, कॉमा दूसरा आ रहा है आपका क्विज लेवल, ठीक है। तो देखिए ये जो क्विज लेवल है इसमें 3 तरह की वैल्यूज हम अलाउ करेंगे, ठीक है। अपने स्ट्रीमलेट पेज में हम बोल देंगे, यूजर को ऑप्शन देंगे सिर्फ 3 ही, इजी का, मीडियम का और हार्ड का, ठीक है। लेकिन ये टेक्स्ट कंटेंट कहाँ से आएगा, ठीक है, यूजर जब हमें टेक्स्ट कंटेंट प्रोवाइड करेगा वो कहीं से भी कॉपी करके लाएगा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स एक दिखाएंगे उसको, उसमें पेस्ट कर देगा। अब देखिए इसके अंदर फेच, ये जो हमने मेथड बनाया है, डिफाइन किया है फेच क्वेश्चन नाम का, इसके अंदर देखिए 3 चीजें प्रोवाइड करने वाले हैं। सबसे पहला एक हम डिक्शनरी प्रोवाइड करेंगे सैंपल फॉर्मेट नाम से, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए क्या देने वाले हैं। दूसरा हम उसको प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, हर एलएलएम को प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के अंदर आप मेंशन करते हो क्या करने वाला है, जैसे यू आर एन स्मार्ट असिस्टेंट, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट, वो सब आप उसको एक पर्सोना देते हो, एक कैरेक्टर देते हो, है ना। तीसरा आप देने वाले हैं हम इसको मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं, क्या नाम होगा मॉडल का, क्योंकि हम लामा 4 यूज कर रहे हैं ना, लेकिन जो ग्रॉक होता है वो तो कई सारे मॉडल को प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप 70 बिलियन पैरामीटर वाला या डीप सी कोई भी यूज कर सकते हो, तो हम लामा को यहाँ पे इनिशियलाइज करने वाले हैं, ठीक है। तो 3 चीज बेसिकली इस हमारे मेथड के अंदर होने वाली है, सैंपल फॉर्मेट, यानी अब देखिए सैंपल फॉर्मेट को अभी हम डिस्कस करेंगे। साथ में प्रॉम्प्ट, ये आप जानते ही हो, पिछले प्रोजेक्ट में भी हमने यूज किया, जिसमें हम बताते हैं कि आखिर एलएलएम को करना क्या है, और मॉडल जो कि हम उसके लिए कितने पैरामीटर वाला मॉडल होगा, और ये यूज करेंगे तो आपको बता देंगे, बहुत बेसिक है, बस यहाँ से ग्रॉक से आपको एपीआई के थ्रू मॉडल लाना होता है, यहाँ पे इनिशियलाइज करना होता है, ठीक है। अब बात ये सैंपल फॉर्मेट को समझते हैं, ठीक। अब देखिए हमारी मॉडल को तो नहीं पता है ना किस तरह से क्विज जनरेट करना होता है, इसके लिए हमने क्या किया है, ये सैंपल फॉर्मेट नाम की एक डिक्शनरी बनाएंगे, ठीक है। बहुत इजी है, अभी आपको बताएंगे। इसके अंदर क्या होगा, हम उसको फॉर्मेट बताएंगे, आखिर उसको जनरेट कैसे करना है, जैसे कि एक की डिक्शनरी पेयर वैल्यू में, डिक्शनरी के फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर देंगे कि उसको एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन जनरेट करना है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नाम का 4 ऑप्शन, उसको इसके अंदर भी एक डिक्शनरी होगी, उसको 4 ऑप्शन जनरेट करने हैं, ठीक है, ए बी सी डी, ताकि यूजर को कौन सा एक सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद उसको बताना है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन दे हमें एलएलएम, साथ में एक ये बताया कि उसका करेक्ट आंसर कौन सा, जैसे कि ए, ठीक है। तो यही फॉर्मेट में हमें चाहिए, और वो एलएलएम हमारा यही फॉर्मेट फॉलो करे, इसको हमें बताना होगा जेसॉन के फॉर्मेट में, सॉरी एज ए जेसॉन, हम इसको एज ए फाइल ये प्रोवाइड करा देंगे अपने प्रॉम्प्ट के साथ। जब आपको लिखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये पूरा जब फॉर्मेट उसको दे देंगे, उसको बोलेंगे कि स्ट्रिक्टली यही फॉर्मेट फॉलो करना है, एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन और उसका एक करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि बाद में हमको मार्किंग भी करनी कि यूजर ने मान लीजिए बी सिलेक्ट किया लेकिन करेक्ट आंसर ए था, तो हम उसको मैच कराएंगे, अगर मैच करेगा तो उसको पॉइंट अवॉर्ड करेंगे, वरना हम उसका पॉइंट नहीं देंगे, 0 कर देंगे उसमें। तो ये फॉर्मेट हमको बताना पड़ेगा। तो टोटल बेसिकली इसमें 3 ही चीज रहने वाली है, हम फॉर्मेट बताएंगे, प्रॉम्प्ट बताएंगे और मॉडल बताएंगे, ठीक है। इसको कोड करते हैं,
अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, इसको पास को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कोड हम छोटा सा यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, डिक्शनरी बनाने में अगर इंडेंटेशन की कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर फालतू में बार बार डिबग करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ये देखिए सैंपल फॉर्मेट नाम की एक हमने डिक्शनरी बनाई, ठीक है। इसके अंदर देखिए एमसीक्यूज नाम का हमने बेसिकली की वैल्यू पेयर बनाने वाले हैं। इसके अंदर देखिए एक सैंपल क्वेश्चन देना है उसको, ऑप्शन में उसको 4 ऑप्शन देने हैं एलएलएम को, और एक उसका करेक्ट, इन चारों में से जो भी करेक्ट था इस क्वेश्चन का वो हमको ऑप्शन बताना है। इस तरह से एक हम उसको फॉर्मेट ये बताने वाले, ठीक है। उसको यही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ये हम उसको बता देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा सैंपल का फॉर्मेट। अब हमको दूसरी चीज क्या बतानी है, प्रॉम्प्ट बताना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट के लिए हम यहाँ पे ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट क्या होने वाला है, देखिए लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये देखिए आपको एलएलएम भी जनरेट करके देगा, बहुत बेसिक चीज है। अब देखिए ये प्रॉम्प्ट में क्या है, यहाँ पे पूरा इसको पढ़ते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये देखिए इसको पहले साइड में कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमें टेक्स्ट कंटेंट क्विज लेवल 2 वैल्यू आई थी, तो जो टेक्स्ट कंटेंट आया था वो हमने देखिए यहाँ पे एज एफ स्ट्रिंग फील्ड को फिल कर देंगे, ठीक है। टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कंटेंट जो भी हमें यूजर दे, अब उसके बारे में देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एलएलएम से हम बोल रहे हैं यू आर एन एक्सपर्ट क्विज जनरेटर बेस्ड ऑन द अबाउट टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए यूजर हम नहीं ले रहे हैं कि कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने, हम 5 ही बना रहे हैं। अगर आप यहाँ पे 10 कर दोगे तो आपको एलएलएम 10 बना के देगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे फील्ड यूजर से ले सकते हो, इसमें यहाँ पे मेथड में तीसरी कॉमा लगा के वैल्यू ले लो और यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नॉर्मल रख रहे हैं, क्रिएट 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद डिफिकल्टी लेवल क्विज लेवल। ये देखिए यूजर यहाँ पे बताएगा ना क्विज लेवल हमारे इस मेथड में, ये देखिए फेच क्वेश्चन में 2 वैल्यू आ रही है, टेक्स्ट कंटेंट जो कि हमने यहाँ पे दे दिया और साथ में क्विज लेवल जो कि हम यहाँ पे नीचे की तरफ ये इस जगह दे देंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली पर्सोना हमारा। उसके बाद हम देखिए क्या लिख रहे हैं, रिस्पॉन्ड विद ओनली वैलिड जेसन मैचिंग द फॉर्मेट बिलो, यानी कि ये जो हमारा फॉर्मेट था ये हम उसको नीचे दे रहे हैं, तो वही हम बोल रहे हैं रिस्पॉन्ड विद ओनली वैलिड जेसन फॉर मैचिंग द फॉर्मेट बिलो, डू नॉट इंक्लूड एनी एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा टेक्स्ट। ये बताना बहुत जरूरी है, वरना एलएलएम क्या होता है वो खुद से काफी सारे वर्ड आपने देखा होगा अटैच कर देता है जो टेक्स्ट जनरेट करता है। हम उससे बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली यही आपको फॉर्मेट फॉलो करना है, इतना ही आउटपुट करना है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया किस तरह से उसको प्रॉम्प्ट लेना है, और ये सैंपल फॉर्मेट, ठीक है। अब अपना मॉडल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले रिस्पॉन्स नाम के एक वेरिएबल मॉडल बनाएंगे। अब देखिए ऊपर हमने ये जो एपीआई की वगैरह क्लाइंट में लिया था ना ग्रॉक से, तो यहाँ पे हमको क्लाइंट की यूज करना पड़ेगा ये वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट डॉट चैट डॉट, ऐसे ही लिखना है ये क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में इनके लैंग्वेज में यही मेंशन है, कंप्लीशन डॉट क्रिएट, ठीक है। इसके अंदर हमें वैल्यू देनी होती है सबसे पहले मॉडल, ठीक। अब देखिए मॉडल यहाँ पे हमको इस स्ट्रिंग्स के अंदर देना होता है, क्या नेम होता है ये आपको यहाँ से मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे आप आओगे, हम कौन सा यूज कर रहे हैं, हम ये वाला यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपको देखना होता है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करने के बाद व्यू कोड में क्लिक करो और यहाँ से नेम इसका ऐसे कॉपी कर लो, ठीक है। इस तरह से कॉपी कर लोगे, बस इतना ही करना है आपको, कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आके बस इसके अंदर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नाम मेंशन करते हैं। दूसरी चीज हमें बतानी होती है मैसेजेस। अब इसके अंदर कुछ नहीं होता भाई, अपना सिस्टम रोल यूजर वगैरह वाला, तो इसके अंदर सिंपल आपको एज इट इज यही लिख देना है। सबसे पहले उसको अपना रोल बताना है, इसको तो स्ट्रिंग्स के अंदर देते हैं। सबसे पहले आपको रोल बताना होता है, ठीक। रोल क्या है इसका, एज ए यूजर, ठीक है। उसके बाद आपको बताना होता है कंटेंट, तो कंटेंट हो जाएगा आपका प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या है, ये जो प्रॉम्प्ट था है ना, ये पूरा प्रॉम्प्ट इसमें एज ए कंटेंट पास हो जाएगा। रोल क्या है, यूजर, क्योंकि एज ए यूजर आप ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना, ठीक है। तो ये हो गया कॉमा, और तीसरी वैल्यू टेम्परेचर जो कि रहती है मॉडलों में। ये बताते हैं कितनी आपको क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है, रैंडमनेस चाहिए। टेम्परेचर 0.3 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो भी मॉडल यहाँ इनिशियलाइज होने के बाद रिस्पॉन्स में आ जाएगा, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में जो भी हमको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या है यहाँ पे, बेसिकली आंसर को निकालना है इससे। तो कंटेंट नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट चॉइसेस, ठीक है। इसके अंदर से जीरो वैल्यू डॉट मैसेज, अभी आपको ये समझाते हैं, मैसेज डॉट कंटेंट डॉट स्ट्रिप, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, अब आपको बता दें। अब होता क्या है ना, रिस्पांस के अंदर जो रिस्पांस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बहुत सारे इसके अंदर मेटा डेटा होता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, हमें सिर्फ सीधे कंटेंट से मतलब होता है। उसको एक्सेस करने के लिए आपको एज इट इज यही लाइन लिखनी ही होती है। रिस्पांस के अंदर जाके चॉइसेस एक लिस्ट होती है जिसके अंदर जीरो वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके अंदर जाके मैसेज डॉट कॉन्टेंट और स्ट्रिप स्पेस हटाने के लिए, ठीक है। एज इट इज आपको भी लिखना है, इसमें कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप मॉडल सिंपल यहाँ आगे जाओगे, ये एक वो एरर है जो आपको बता रहे थे शुरुआत में कि 2 प्रॉब्लम आती है, उनमें से एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी देखिए जो हमारा मॉडल है लामा 4 का, जब आउटपुट जनरेट करता है तो उसको हमेशा ट्रिपल स्ट्रिंग्स के अंदर देता है, ठीक है। हमें नहीं चाहिए, हमें इसी फॉर्मेट में चाहिए। लेकिन कितना भी मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट में लिखने की कोशिश की, लेकिन वो मॉडल जो है इसको फॉलो ही कर रहा है। जो कोड होता है ना स्निपेट, उसको वो ट्रिपल कोट्स के अंदर देता है, उसको हमें खुद से हटाना पड़ेगा रेगुलर एक्सप्रेशन लगा के, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कोड लिखते हैं। ये देखिए ये लाइन हमने पेस्ट की है, ये कुछ नहीं कर रहा, रेगुलर एक्सप्रेशन री डॉट सब्स्टिट्यूट कर देगा। क्या चाहिए देखिए, हमारा जो भी कोड होगा ना उसके अंदर ये देखिए ट्रिपल स्ट्रिंग्स आती हैं या फिर डॉलर कुछ वगैरह साइन आता है एंड में या स्टार्ट में, दोनों में ये एक सिंपल उसको रिप्लेस कर देगा सारी जगह, मल्टी लाइन हर लाइन में, और फिर लास्ट में स्ट्रिप कर देगा। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे कंटेंट में, लेकिन वो ट्रिपल कोट्स के अंदर आ रहा है स्टार्ट में और एंड में, तो वो दोनों हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं किससे, एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। ये देखिए भाई ये चीज को रिप्लेस करना है इस चीज से, ठीक है। ये इस तरह लिखने का फॉर्मेट होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक। तो ये कंटेंट में आ जाएगा, बस इसको ही हम रिटर्न कर देंगे बस। ये मेथड जो हमने बताया ये रायत आपको 3 चीजें करता है। फेच क्वेश्चन का 2 चीज वैल्यूज लेता है, टेक्स्ट और कंटेंट लेगा और कुछ का लेवल लेगा, ठीक है। सबसे पहले हम उसको सैंपल फॉर्मेट बताते हैं, इसी तरह से एलएलएम को हमारे कुछ जनरेट करना है,
एक क्वेश्चन होगा, 4 उसके ऑप्शन होंगे, एक आंसर होगा, ठीक है, ये डिक्शनरी के फॉर्मेट में होता है। उसके बाद हम उसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं जिसमें जो भी यूजर ने कंटेंट दिया होता है, क्विज लेवल दिया होता है, दोनों का यूज करते हैं टेक्स्ट में, और यहाँ पे एंड में आप देखोगे ये देखिए यहाँ पे क्विज लेवल उसका दे दिया हमने, और साथ में वही बेसिक चीजें जो आप हर एलएलएम में लिखते हो पर्सोना देने के लिए, यू आर एन एक्सपर्ट क्विज जनरेटर वगैरह वगैरह, और साथ में हमने जेसॉन डॉट डंप कर दिया ये पूरा फॉर्मेट, सैंपल फॉर्मेट नाम था ना, ये देखिए यहाँ पे सैंपल फॉर्मेट आ गया पूरा पूरा एज ए मॉडल को एज ए पैरामीटर में समझ लीजिए, उसके प्रॉम्प्ट में ही दिए दे रहे हैं कि जेसॉन डॉट डंप इंडेंट इक्वल टू 2, ताकि ये इंडेंटेशन खराब ना हो इसका डिक्शनरी का, तो इंडेंट इक्वल टू 2 कर दिया, फिर अपना मॉडल इनिशियलाइज किया हमने, और लास्ट में हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब ये कहाँ से वैल्यू आएंगी, कब ये कॉल होगा फेच क्वेश्चन रॉ, ये मेन से कॉल होगा ना, हमको मेन लिखना पड़ेगा, तो वही हम यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे हम मेन लिखते हैं अपना, जहां से हम इस मेथड को इसको इसको हम कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले लिख लिया, इसको बाद में भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि मेथड्स ऊपर लिखते हैं हम लोग, तो इसलिए इसको पहले ही फिल कर दिया, ठीक है। अब बस बहुत ईजी रहने वाला है, इसमें कुछ वो भी नहीं। अब ये देखिए सबसे पहले तो अपने स्ट्रीमलीट पेज का एक टाइटल बनाएंगे, ठीक, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, तो हम लोग लिख देते हैं क्विज जनरेटर विद ग्रॉक, ठीक है। उसके बाद हम टेक्स्ट कंटेंट, ठीक है, यूजर से हमें लेना है ना, तो उसके लिए हमें उसे बॉक्स देना पड़ेगा, एस टी डॉट टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर यूजर से बोल देते हैं पेस्ट कंटेंट फॉर क्विज, ठीक है। साथ में इस बॉक्स की हाइट एच आई होप आपको स्ट्रीमलीट आता होगा, तो बहुत ही बेसिक है, ठीक है, 200 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो मेंशन करोगे उतने साइज का बॉक्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ लेवल ये भी हमें यूजर बताएगा, तो इसके लिए हम उसको 3 ऑप्शन देते हैं, एस टी डॉट सिलेक्ट बॉक्स, इसको करने से 3 उसके पास ऑप्शन आ जाएंगे यूजर के पास, इसमें बोलते हैं चूज डिफिकल्टी, ठीक है। अब यूजर यहाँ पे डिफिकल्टी चूज कर सकता है, इसके अंदर 3 वैल्यू हम उसको दे देते हैं, ठीक है। एक तो हो जाएगी हमारी इजी, दूसरी हो जाएगी हमारी मीडियम, ठीक है, और तीसरी हो जाएगी हमारी हार्ड, ठीक है। इसके बाद इसको लोअर कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए एक आपको सबसे पहले चीज बताते हैं, सबसे पहले तो ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, ये होता क्या है स्ट्रीमलीट में, जब भी यूजर स्ट्रीमलीट इस तरह से बनाया गया है कि जब भी यूजर इंटरेक्ट करता है वेब पेज से, तो ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हम वैल्यूज होती है हमारी वेरिएबल्स की, ये सब लॉस हो जाता है, तो अगर आप चाहते हो कि वो मेंटेन रहे थ्रू आउट द रिफ्रेश होता है जब पेज, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इसको एज ए सेशन स्टेट वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर सकते हो, जो भी वेरिएबल को आप चाहते हो कि वैल्यू रिफ्रेश ना हो, बेसिकली लूज ना हो, तो उसके लिए जैसे एक हम वेरिएबल पहले बनाते हैं सेशन स्टेट, ठीक है। स्टेबिलिटी हमें फीचर देता है कि जो भी आप चाहते हो रीरन होने पे वैल्यूज को हम यूज ना करें, उसको हम सेशन स्टेट में इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको इस तरह से एसटी डॉट सेशन स्टेट करके हम एक सेशन स्टेट में उसका ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। इफ अब यहाँ पे वो वेरिएबल बनाते हैं जो हमें बनाना है, कोई जनरेटेड नाम से हम एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक। अब शुरुआत में तो ये देखिए इस सेशन स्टेट में होगा नहीं, ठीक है, शुरुआत में होगा नहीं, तो हम इसको करते क्या, इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर देते हैं सेशन स्टेट डॉट, ये जो ऊपर हमने बनाया है क्विज जनरेटेड, इसकी वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू शुरुआत में फॉल्स रहेगी, ठीक, ये, ठीक है। अब ये तो क्योंकि जब फर्स्ट टाइम रन होगा कोई जनरेटेड वेरिएबल, ये सेशन स्टेट में नहीं होगा, ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है फॉल्स कर दी। अब अगला हम क्या करते हैं, चेक करते हैं इफ नॉट सेशन स्टेट डॉट क्विज जनरेटेड, ठीक। अब अगर ये फॉल्स है वैल्यू, जो कि होगी पहली बार में, तो हम यूजर को बटन दिखाएंगे, क्योंकि देखिए यूजर हमें कंटेंट क्विज लेवल दे चुका है ना, अब उसको बटन भी तो दिखानी चाहिए जनरेट क्विज नाम की, तो वो बटन यहाँ पे दिखाएंगे सेशन स्टेट डॉट क्विज जनरेटेड, ठीक है। इसके अंदर एस टी डॉट बटन डाल देंगे हम, इसके अंदर हम लिख देते हैं जनरेट क्विज, ठीक है। ये बटन के ऊपर लिख के आ जाएगा, जब रन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। और ये मतलब बेसिकली अगर यूजर ये बटन दबाएगा तो इसको जनरेटर के अंदर ट्रू वैल्यू आ जाएगी, वरना ये फॉल्स रहेगी डिफॉल्ट में, लेकिन अगर ये बटन यूजर प्रेस करता है तो क्विज जनरेटर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यही चेक करना है कि क्या ये ट्रू हो गया है, इसके लिए हम लिखेंगे इफ सेशन स्टेट डॉट क्विज जनरेटेड, ठीक है, ये ट्रू है, एंड यूजर ने हमें कोई कंटेंट दिया है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा, एम्प्टी तो नहीं है टेक्स्ट कंटेंट, यहाँ पे यूजर ने इस जगह टेक्स्ट कंटेंट दिया है कि नहीं, है ना, तो यहाँ पे हमने ये दोनों चेक कर लिया, कंटेंट देना होना चाहिए, साथ में बटन भी दबाई होनी चाहिए, ठीक है। बटन दबा दी, कंटेंट दे दिया, अब हमारे ऊपर छोड़ दे यूजर कि हम कैसे जनरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब यूजर ने दोनों चीज दे दी है, तो हम एक रॉ सॉरी तो हम क्या करेंगे, फेच क्वेश्चन रॉ, ये जो हमने ऊपर बनाया था ये फेच क्वेश्चन रॉ, ठीक है, इसको ही हम कॉल करेंगे, ये दोनों वैल्यू एज ए पैरामीटर पास कर देंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे टेक्स्ट कंटेंट कॉमा, यहाँ पे दूसरी चीज हम क्या भेजनी, क्विज लेवल भेजना है, ठीक है। दोनों चीजें भेज दी, और जो कुछ भी रिटर्न होके आएगा वहां से क्या रिटर्न होके आएगा, ये देखिए जो क्वेश्चन जनरेट होंगे वो रिटर्न होके आएंगे, कंटेंट, तो इसको हम एज रॉ आउटपुट बोल देते हैं, रॉ आउटपुट, और इसमें ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजर का आया हुआ इनपुट, वहां से सब होने के बाद प्रॉम्प्ट वगैरह सब इनिशियलाइज हो जाएगा, वहां से वैल्यू आ जाएगी, हम रॉ आउटपुट में रिसीव कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। जब रॉ आउटपुट में हमारे पास आ गया, तो आएगा किस फॉर्मेट में,
हाँ ना, तो इसी फॉर्मेट में हम ही नहीं मांगा था एलएलएम से अपने कि हमें इस फॉर्मेट में दो, तो बस हमें एक्सेस करना है क्योंकि डिक्शनरी है ना। एमसीक्यू के अंदर ऑप्शन में जाएंगे, एमसीक्यू के अंदर करेक्ट में जाएंगे, सब चीजें एक्सेस कर सकते हैं जैसे डिक्शनरी में सिंपल हम करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें सिंपल करना है, ट्राई ब्लॉक बनाते हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, वहां से यूजर ने जो भी हमें दिया है जेसन डॉट लोड, उसको हम लोग लोड कर लेते हैं क्योंकि जेसन फॉर्मेट में था ना, तो हम यहाँ पे सिंपल कर देते हैं रॉ आउटपुट, ठीक है, डॉट गेट। अब आपको बताया था यहाँ पे देखिए वैल्यू किसके अंदर, एमसीक्यू के अंदर, तो बस ये हमें एक्सेस कर लेनी है एम, ठीक है, एम सी क्यूज, ठीक है, आ गया। अगर तो ये वैल्यू नहीं होगी तो इसको एम्प्टी रख देगा, ठीक है। गेट क्या करता है, अगर होता है वैल्यू ये इसको चेक करेगा, नहीं होता तो ये वैल्यू असाइन कर देगा, ठीक है। तो लोड कर लिया हमने पहले सबसे। अब अगर तो लोड नहीं होता है, कोई एक्सेप्शन आती, एक्सेप्ट जेसॉन डॉट जेसॉन डिकोड एरर, ठीक। अगर कोई एरर आ जाती ताकि बाद में हमें डिबग करने में आसानी हो, एस टी डॉट एरर, इसके अंदर हम सिंपल इतना ही बोल देते हैं, मॉडल डिड नॉट रिटर्न वैलिड जेसॉन, ठीक है, और इतना ही बोल देते हैं, साथ में हम यहाँ से फिर रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये चल जाता है तो हमने एमसीक्यू वाला सारा कंटेंट अपना लोड कर लिया, ठीक है। अब देखिए एस टी डॉट डिवाइडर, एक लाइन आ जाएगी बीच में हमारे स्ट्रीमलीट के पेज में, एस टी डॉट सब हेडर, ठीक है। ये बस सब हेडर देने के लिए होता है, बहुत बेसिक है, समझिए इजी एचटीएमएल समझिए आप इसको, बेसिक इंग्लिश लिखनी होती है और आपका वेब पेज जनरेट हो जाता है। योर क्विज, ठीक है, यहाँ पे ये लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हमारे यूज कुछ मतलब कुछ जनरेट होना शुरू हो जाएगा, तो सबसे पहले दो हम एक लिस्ट बनाते हैं ताकि हम ट्रैक कर सकें आखिर यूजर ने क्या ऑप्शन चुने, ताकि हम उसके बाद में मार्क्स दे सकें। ये सिलेक्टेड ऑप्शन हो जाएंगे यूजर के, और करेक्ट आंसर तो हमें पता ही है, हमारे एलएलएम हमको देगा यहाँ पे, ये देखिए एलएलएम हमने बोला ना उसको करेक्ट ऑप्शन हमें देना है, तो वही उसके लिए हम एक यहाँ पे बना देते हैं करेक्ट आंसर्स, ठीक है। ये दो हमने लिस्ट बना दी, ठीक। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं फॉर क्यू इन क्वेश्चन, लूप क्यों लगा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन टोटल 5 होने वाले हैं ना, ठीक है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको ये दिखाते हैं, आप बस एक बार एक फॉर्मेट दिमाग में अपने याद रखिए, ठीक है। एमसीक्यू के अंदर हम आ गए, अब हमें एमसीक्यू करेंगे तो हमें क्वेश्चन मिल जाएगा उस डिक्शनरी का बेसिकली, ऑप्शंस करेंगे तो चारों ऑप्शन मिल जाएंगे, करेक्ट एक्सेस करेंगे तो हमें वो करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप समझिए। ये देखिए सॉरी, क्यू, अब देखिए क्यू के अंदर आके हमें एक्सेस करना है ना सब कुछ, तो क्यू के अंदर अगर आके हम समझिए ऑप्शंस को एक्सेस करेंगे, हाँ, तो हमें क्या मिलेगा, सारे ऑप्शन मिल जाएंगे चारों, ठीक है। उनकी हम वैल्यूज को ले लेंगे, ले लिया। अब इसको हम सिंपली बस करना क्या, हमें लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है, ये देख, ठीक है, लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब बस इसके हमारे सारे ऑप्शन हो गए, इसको हम ओपीटीएस नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। स्टोर हो गया। अब देखिए यूजर को यही हम ऑप्शन में दिखा देंगे और उसको सिलेक्टेड में स्टोर कर लेंगे। तो पहले आपको ऐसे लिखते हैं, यहाँ ज्यादा समझ में आएगा, देखिए एस टी डॉट रेडियो बटन, ठीक है, सबसे पहले एक रेडियो बटन देने वाले हैं, क्यू, ये हम एमसीक्यू की देखिए जो ऑप्शन है वो कहाँ पे आएंगे, एमसीक्यू के अंदर आएंगे, तो हम लिख देंगे एमसीक्यू, ठीक है। और उसके ऑप्शन ओपीटीएस में हमने ऊपर स्टोर कर लिए, इंडेक्स इक्वल टू नन करना ना मत भूलिएगा, वरना इंडेक्सिंग से पूरा पेज का इंडेंटेशन खराब हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं दिखाना है ना इंडेक्स, ठीक है। उसके बाद ये हमने रेडियो बटन दे दी, इसको हम स्टोर कर लेते हैं सिलेक्टेड नाम के एक वेरिएबल में, क्योंकि यूजर क्या सिलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया उसको हम स्टोर कर लेते हैं इसमें, ये जो ऊपर हमने बनाई थी ना इसी में स्टोर कर लेते हैं, सॉरी, हाँ, इसमें स्टोर कर लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई थी सिलेक्टेड ऑप्शन नाम की, इसमें हम अपेंड कर लेते हैं यूजर का आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे में 5 आंसर मिलेंगे ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन है, साथ में जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो भी स्टोर कर लेते हैं, करेक्ट आंसर डॉट अपेंड, ठीक है। अभी हम कैसे एक्सेस करेंगे, उस क्वेश्चन का चाहिए ना, मैं तो क्यू का देखिए क्वेश्चन में जाएंगे सबसे पहले हम, सॉरी, उस ऑप्शन में 4 में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा ना, तो सबसे पहले हम उस ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन में आगे उन 4 में से कौन सा करेक्ट है उसको हम एक्सेस करने के लिए फिर से हमें यहाँ पे क्यू का हाँ करेक्ट के अंदर ही होगा, करेक्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक। तो इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा तभी सब स्क्रिप्टिंग होगी, हाँ अब ठीक है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, तो इसलिए पांचों क्वेश्चन के में सही आंसर और उसके यूजर के सिलेक्ट किए हुए आंसर मिल गए। आप देखिए ये एस टी डॉट बटन, यहाँ पे एक बटन सिलेक्ट करेंगे सबमिट आंसर की, भाई यूजर ने सिलेक्ट तो कर लिए पांचों ऑप्शन में जो भी सही उसको ऑप्शन लगा, लेकिन हमें सबमिट करने के लिए यहाँ पे एक बटन बनाएंगे सबमिट आंसर्स, ठीक है। यूजर इसको प्रेस करेगा, अगर यूजर इफ वैल्यू ट्रू है यानी कि ये बटन दबा दी गई, ठीक, इसके अंदर आएंगे, ये तभी आएगा, एक पहले एस टी डॉट बलून्स लगाते हैं, ये आपको दिखाएंगे समझ में आएगा, थोड़ा फनी है, ये कुछ नहीं होता, बस ये आपको थोड़ा एक्सप्लेन ही कर देते हैं। एचटीटीएल बलून में क्या होता है, जैसे ही सबमिट आंसर बटन क्लिक करेगा यूजर, जो कंट्रोल है उसके अंदर आएगा, इफ स्टेटमेंट के सबसे पहले लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो इसमें होता क्या है, नीचे से बलून निकल के जाते हैं ऊपर की तरफ, देखने में थोड़ा सा ग्राफिक लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक। तो बस ये, और इसका कोई काम आप हटा भी सकते हो, ठीक। स्कोर इक्वल टू 0, अगर आप फॉर्मल ऐप बना रहे हो ऑफकोर्स तो आप हटा दो, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट रखने के लिए यहाँ पे डाल दिए। आप देखिए स्कोर 0 क्यों कर दिया, क्योंकि यूजर को हम काउंट करेंगे, जितने सही होंगे उसको 5 से उसको रेट भी तो करना है ना। तो सब हेडर यहाँ पे हम बोलते हैं रिजल्ट, ठीक है,
उसका यूजर का रिजल्ट यहाँ पे शो करेंगे हम। आप देखिए 5 क्वेश्चन है तो पांचों को हमें काउंट करना पड़ेगा, तो पहले एक लूप लगाएंगे और आई कॉमा क्यू इन एनुमरेट क्वेश्चंस, ठीक है। ये हो गया। आप देखिए आई और क्यू की हेल्प से पहले पहले हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम यूजर को क्वेश्चन शो करवाते हैं। MCQ, ठीक है। ये हो गया। साथ में यहाँ पे 2 स्टार और डाल देते हैं। इसको आपको इसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सा लिखने लगे बस। ST.write, ठीक है। इसके अंदर जो सही आंसर होगा वो दिखाना पड़ेगा। इसके अंदर हम लिख देते हैं सिंपली योर आंसर, जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया होगा, ठीक है। इसको सिलेक्टेड आंसर यहाँ से निकाल लेंगे, सिलेक्टेड ऑप्शन से आई वाला, ठीक है, इस क्वेश्चन के जो रिस्पेक्ट में था। साथ में ST.write जो कि सही ऑप्शन है वो भी यूजर को दिखाना है, उसके लिए हम लिख देंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर भी अपना वही होगा। यहाँ पे आ रहा है क्या, ऑप्शन में आया था आई थिंक। हाँ, करेक्ट आंसर ये दिखा देंगे, और इसका भी हम आई वाला एक्सेस कर लेंगे, आई वाला, ठीक। अभी देखिए ये हमारे हो गए, यूजर को बता दिया। अब बस हमें काउंट करना है ना, इफ स्टेटमेंट लगा के काउंट कर लेते हैं। इफ सिलेक्टेड ऑप्शन ऑफ आई इक्वल टू करेक्ट आंसर का आई, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। अगर सही होता है तो स्कोर को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। और एक यहाँ पे सारे काउंट हो गए, यहाँ पे एक मार्कडाउन डाल देते हैं छोटा सा। अब देखिए अब इसके बाद हम यहाँ पे ST.सक्सेस, यहाँ पे सिंपली हम यूजर को यूजर के मार्क्स बता देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं यू स्कोर्ड, जितने भी उसने मार्क्स स्कोर किए होंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्टार डाल देते हैं, अलग लगे थोड़ा, ठीक है। जो भी यूजर ने स्कोर किया है आउट ऑफ लेंथ ऑफ क्वेश्चन, जो कि 5 ही रहने वाला है। वैसे तो आप 5 यहाँ पे फिल भी कर सकते हो, लेकिन हम डायनेमिक रखेंगे थोड़ा सा, लेंथ ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये ब्रैकेट यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक। तो ये सारा बन गया, ठीक है। और बस मेन को हमें कॉल करना है, जो कि जैसे आप पाइथन में करते हो उसी तरह से, इफ नेम इक्वल टू मेन, ठीक। मेन अपना कॉल कर देते हैं, ठीक। ये हो गया, सारा कोड लिख गया, अब बस रन करना है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ इमोजीज को डाल देते हैं, ठीक है। इमोजीज को डाल देते हैं और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अब ये कोड हमने अपना पेस्ट कर दिया पुराना वाला। इसमें क्या थोड़ी सी इमोजीज डाल दें ताकि वेब पेज अच्छा लगे, ठीक है। ये देखिए इमोजीज ऐड कर दिए यहाँ पे बस। और ये देखिए पिछली बार ये कोड करते टाइम ये तो मिस हो गया था, यहाँ पे हमने जेसॉन लोड किया था, इसको क्वेश्चन वेरिएबल असाइन नहीं किया था, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन देखिए हम यूज कर रहे हैं ना हर जगह, तो ये भूल गए थे उस टाइम, तो इसको भी थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। बेसिकली ये कोड वो कोड है जो मैंने पहले कोड किया था, जो आपको स्टार्ट वीडियो को दिखाया था, तो उसमें क्या इमोजीज वगैरह यूज हुए थे। अभी आपके सामने यूज करते टाइम, मतलब कोड करते टाइम ये इमोजी वगैरह तो कोड करना पड़ा आसान नहीं था, ठीक है। तो ये इमोजीज वगैरह मैंने अपना ओरिजिनल वाला कोड यहाँ पे पेश कर दिया। कोड देखिए पूरा सेम है, बस ये इमोजीज ऐड हो गए। और अगर कोई उसमें टाइपिंग एरर रही होगी ओरिजिनल कोड में जो आपके सामने किया था सेम है, लेकिन जैसे कोई कॉमा वगैरह छूट गया होगा तो वो भी अब करेक्ट हो जाएगा, तो उसमें कोई मतलब इंडेंटेशन या कोई भी प्रॉब्लम एरर आने वाली नहीं है। तो एक बार आप ये ओरिजिनल कोड आपके साथ शेयर करेंगे, आप इसी को एक्सेस कीजिएगा। बाकी लॉजिक सेम है, कोड सेम है, कहीं कोई कॉमा या छोटी मोटी एरर होगी तो वो भी अब इसको, चूंकि ये ऑलरेडी टेस्टेड कोड है तो इसलिए ये सारा कोड सही हो गया होगा, ठीक है। और हाँ एक चीज आपको और बतानी, ये देखिए हाँ ये देखिए ये ST.कैच डेटा हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे डेकोरेटर यूज किया है। ये आपने जो मेथड लिखा था फेच क्वेश्चन रॉ, इसके ऊपर आपको लिखना है। इसका यूज क्या होता है, ओनली रन दिस फंक्शन अगेन इफ द इनपुट चेंजेस। देखिए होता क्या ना कि आपको बताया था स्ट्रीमलेट जो होता है पेज को बार बार रिफ्रेश करता है, ठीक है। तो जो जब ऐसे पेज रिफ्रेश होगा तो दोबारा से हमारे मॉडल को क्वेरी जाएगी, और जो आपको पता है एपीआई में कॉस्ट एसोसिएटेड होती है, ठीक है। अभी तो हम फ्री का मॉडल यूज कर रहे हैं ग्रॉक से लामा 4, लेकिन जब ओपन एआई की आप एपीआई यूज करोगे या आप कोई पेड मॉडल यूज करोगे तो आप नहीं चाहोगे कि इसी सेम यूजर के टेक्स्ट कंटेंट के लिए बार बार जब पेज रिफ्रेश हो स्ट्रीमलेट का तो बार बार आप क्वेरी करो, ठीक है ना। तो ये ST.कैच डेटा डेकोरेटर यूज करने से क्या होता है, इस टेक्स्ट कंटेंट के लिए ये जो मेथड है एक ही बार रन होगा, तो क्या होगा आपका बार बार जो मॉडल है यहाँ पे ये इसको क्वेरी नहीं जाएगी, तो आपकी कॉस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और एक लाइन आप एसोसिएट मतलब यहाँ पे ऐड कर देना ST.कैच डेटा, ये आपको स्ट्रीमलेट प्रोवाइड करता है, डेटा कैशिंग के लिए होता है। तो ये क्या करेगा बेसिकली बार बार इस कोड को रन नहीं करेगा, एक ही बार रन करेगा एक टेक्स्ट कंटेंट के लिए। जब यूजर टेक्स्ट कंटेंट बदल देगा तो फिर से यहाँ पे दोबारा ये कोड रन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन था। अब इसको रन कर लेते हैं हम लोग। रन करने के लिए सिंपली आपको स्ट्रीमलेट रन app.py लिखना होता है, ठीक है। इसको करेंगे तो ये देखिए ऐप रन हो जाएगी, ठीक है।
अब ये देखिए, मान लीजिए टीचर ने क्लासरूम में इस वन पीस एनीमे के बारे में आया, कल उसको एग्जाम लेना है, तो वो यहाँ पे आके सिंपल कंटेंट कॉपी करेंगे और यहाँ पे आगे इसको इसने पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब मीडियम लेवल का वो क्विज लेना चाहते हैं, जनरेट क्विज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखिए क्विज जनरेट हो गया। यहाँ पे ये बच्चे अपने अपने जो भी उनको आंसर सही लगेगा वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सबमिट आंसर करेंगे। ये बलून वाला जो आपको आया ना, ये इसीलिए आया, वो जो आपको दिखाया था यहाँ पे देखिए, हाँ ये देखिए, ये एस्टेट ऑफ बलून्स लिखा था ना, इस वजह से ये आया यहाँ पे। तो ये देखिए, ये उसके बाद नीचे यहाँ पे जब यूजर यहाँ पे क्लिक कर देगा सबमिट आंसर पे, तो यहाँ पे उसके मार्क्स भी लिख के आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कुछ और पढ़ाते हैं, वो इंडिया के रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाते हैं, मैं सर्च कर लेते हैं रिवर सिस्टम इंडिया, ठीक है। अभी कुछ आया क्यों नहीं, लिस्ट ऑफ रिवर्स इन इंडिया, या फिर रावी रिवर लिख लेते हैं, ठीक है। कोई रिवर के बारे में पढ़ाया, उसके बारे में वो तो इजीली जो कंटेंट है वो नेट से इस तरह से कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, हाँ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इस बार हार्ड उनको रखना है क्विज का लेवल, तो हार्ड सिलेक्ट करते हैं, जो क्विज है देखिए हार्ड वाला आ गया। देखिए क्वेश्चन कितने अच्छे जनरेट हुए हैं। विच रिवर इज द मेजर ट्रिब्यूटरी दैट जॉइंस द रावी रिवर नियर बाशो हिल, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द जम्मू रीजन। अब यहाँ से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने आंसर सिलेक्ट करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। उनके मार्क्स यहाँ पे नीचे आ जाएंगे 2 आउट ऑफ 5, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी तरह का डेटा आप नेट से लाइए, इस तरह से काम करता है। आपके साथ कोड सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। तो आप भी इसको ट्राई कीजिए। थैंक यू।